तो जो हमारे पास रिव्यू अगर हम देखें तो रिव्यू के अंदर आपने ये ऑप्शंस पहले से करे हुए हैं, तो इसके अंदर ऐसा कोई मुश्किल ऑप्शन नहीं है जो आपको नहीं आता है। जैसे कि अगर हम बात करें स्पेलिंग, तो आपने स्पेलिंग चेक करना हो अगर इस पर्टिकुलर साइट में अगर कोई स्पेलिंग गलत हो तो वो आप कर सकते हैं। रिसर्च का मतलब होता है वर्ड की मीनिंग देना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ स्पेलिंग, तो स्पेलिंग चेक कंप्लीट, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च पे क्लिक करूँ तो आपका यहाँ पे है कि आप किस वर्ड का मतलब अगर समझना चाहते हैं। जैसे मुझे जैसे इसमें क्या है, किसी को ही हम सिलेक्ट करके जब हम क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे दिखा रहा है और रेफरेंस बुक। अभी आई थिंक ये सर्च कर रहा होगा, बट इसको अभी कोई मीनिंग मिला नहीं है। ये कह रहा है कि फ्रेंच का है ये वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे अगर आप इसके बारे में देना चाहते हैं मीनिंग, तो सर्च स्लाइड का दिखाएगा। जैसे हमने इस पर ग्रीन बटन पे क्लिक करा, इसने क्या करा, उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन था वो इंफॉर्मेशन इसने शो कर दी, ठीक है। तो स्लाइड का मतलब ट्रांसपेरेंसी, फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें इसने इसके बारे में मीनिंग जो थी वो इसने बता दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, फ्रीजर्स आते हैं। फ्रीजर्स का मतलब है ये एक्चुअल आपका सिनोनियम्स बताएगा कि जो वर्ड आपने सेलेक्ट कर रखा है उस वर्ड के क्या सिनोनियम्स हैं। जैसे स्लाइड का सिनोनियम इसमें ट्रांसपेरेंसी, ग्लाइड, फॉल इसमें दिया हुआ है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी हो गया, फोटोग्राफ हो गया, शूट, शॉट, ऑलमोस्ट ये सेम दिखाएगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं होता है। फ्रेजर्स में आपको सिनोनियम्स दिखाता है और रिसर्च में उसकी मीनिंग शो करता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपने वर्ड में भी किए थे और एक्सेल में भी किए हैं। देन उसके बाद आता है ट्रांसलेट, यानी कि अगर पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट टू फ्रेंच, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है इसके बारे में नाउन मतलब क्या मतलब होता है या और कोई इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज। यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आप सेट करेंगे वही लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है। तो लैंग्वेजेस वगैरह मत चेंज करिएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है कमेंट। अगर आप इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कुछ कमेंट कर दीजिए। वो कमेंट क्या करेगा, हमेशा इसी के ऊपर शो करेगा। जैसे कि जब हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं तो ये कहता है शो करते ही वही हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पे जो कमेंट हमने किया था वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो कमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल कमेंट्स आप कर सकते हो इसमें। देन आता है कंपेयर। शो कमेंट पे क्लिक करेंगे तो कमेंट भी शो कर देगा। अच्छा, कंपेयर का मतलब होता है दो स्लाइड को आपको आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। जैसे मान लो एक स्लाइड ये है, एक स्लाइड जावा है, मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करने के बाद अब इसने क्या कर दिया, ये एक स्लाइड है, यहाँ से टेल में जाओ, स्लाइड चेंज, तो ये बता रहा है कि उसमें क्या क्या स्लाइड हैं। कंपैरिजन चार्ट स्लाइड जो हमने उसमें प्रेजेंटेशन के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज, तो ये बेसिकली डिटेल बता रहा है कि प्रेजेंटेशन टाइटल है क्या। सेकेंड है डिवाइडर रूल, जो हमारी करंट प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बता रहा है। फिर जब हम इस पर इंसर्टेड स्लाइड्स के बारे में बात करते हैं तो देखो आपको जावा की जो स्लाइड थी वो इंसर्ट हो गई, यानी कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारा कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक सिंगल था। चेक कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंटेशन, कौन सा इंसर्ट किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। आई थिंक उसके अंदर सिंपल एक ही होगा, यही होगा। तो यही वाला जो स्लाइड है उसने इंसर्ट कर दिया क्योंकि हमने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया था।
तो इस तरह से आप दो स्लाइड को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का मतलब होता है क्या ये जो चेंजेस हुए हैं क्या इसको एक्सेप्ट करना है। तो यस, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के चेंजेस हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो वाले क्या हो गए, एक्सेप्ट कर दिया, यानी कि पहले वाले डिलीट हो गई, सिर्फ ये वाली आ गई। ठीक है, अब मैं अंडू कर देती हूँ। अंडू करने के बाद यहाँ से जब ये एक्सेप्ट का ऑप्शन दोबारा से आ जाएगा, ये ना, तो इसने क्या करा, सिर्फ एक ही स्लाइड ली और बाकी स्लाइड को इसने क्या करा, एक्सेप्ट कर दिया, यानी कि ऑप्शन हमारा एक स्लाइड आके दूसरी जो हमारी प्रेजेंटेशन थी वो हट गई। अब हमने अंडू किया है, ये प्रोसेस कर रहा है। ये देखो रिकवरी आ गई। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, रिव्यू में जाकर, अच्छा जैसे मैंने अंडू करा तो पुराना सारा ही अंडू हो गया। अगर आप रिजेक्ट करोगे तो जो ओरिजिनल आपकी फाइल थी वही रह जाएगी, पुराना वाला सारा मतलब जो आपने नया ऐड किया था वो हट जाएगा। स्टार्ट इंकिंग, यहाँ पे वही है कि आपको हाईलाइट यूज़ करना है। ठीक है, तो ये देखो हाईलाइट हो रहा है, जैसे मैं यहाँ से कलर इसमें कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ डिफरेंट अलग से आप कुछ दे सकते हैं, जैसे जो जहाँ जहाँ से मैंने क्लिक करा वहाँ से ये हाईलाइट होता है। तो एक पेन का यूज़ करा है, यहाँ से हम पेन लेते हैं। तो मैंने कहा ये वाले, इसका कलर मैं चेंज कर दूँ, तो ये हो गया। तो इस तरह से पेन रेड, ये देखो। तो ये क्या हो गया कि मतलब आप अगर प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ अपनी तरफ से कुछ भी और एड ऑन करना चाहते हैं तो आप इंक का यूज़ कर सकते हैं। इंकिंग में यही आता है कि आप इसके अंदर हाईलाइट यूज़ कर सकते हो, पेन यूज़ करते हो, इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने इरेज कर दिया, इरेज कर दिया। ठीक है, यहाँ से जो हाईलाइट कर रखा था वो सारा इरेज कर दिया। तो इस तरह से इरेज कर सकते हो, लेसो सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हो। लेसो सेलेक्ट के अंदर सिर्फ मैंने इतना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। और उसको सिलेक्ट करके हम कन्वर्ट टू शेप भी कर सकते हैं कि हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। लेसो टूल हमने सेलेक्ट करा, कन्वर्ट टू शेप, फ़िलहाल अभी ये लेसो टूल काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद स्टॉप इंकिंग, अगर आपको स्टॉप करना है तो आप स्टॉप कर सकते हैं। शेप्स, नहीं, उसके बाद हमें क्या करना है, स्टॉप इंकिंग करना है। तो स्टॉप इंकिंग करके आप स्टॉप कर दो, तो वो जो कलर जो आप लिख रहे थे, पेन का जो आप यूज़ कर रहे थे वो होना बंद हो जाएगा। तो ये एक स्पेशल आपका अलग से ऑप्शन आया है जो 2013 में ही है। ठीक है, नए वाले आपके प्रेजेंट पावर पॉइंट में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं व्यू। व्यू के अंदर क्या होता है, व्यू हमारा किस लिए यूज़ होता है। व्यू के अंदर ना अलग अलग तरह के आपको प्रेजेंटेशन के व्यू दिखते हैं। जैसे कि अभी जो हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जो आप स्लाइड्स देख रहे हो, ये क्या है, ये है नॉर्मल व्यू। ठीक है, जब हम आउटलाइन व्यू पे क्लिक करते हैं तो आउटलाइन के अंदर क्या होता है कि साइड में देखो, अभी तक आपका प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू दिख रहा था, आउटलाइन के अंदर सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा। इसमें कलर स्टाइल नहीं दिख रहा कि आपने कैसा डिज़ाइन आपने अप्लाई किया था। इसके अंदर बस आपका क्या आएगा, टेक्स्ट आ जाएगा। तो आउटलाइन के अंदर क्या है, एक साथ सारा टेक्स्ट आ गया। आपको अगर कुछ चेंजेस करना है तो आप इजीली चेंज कर सकते हो। पहले क्या था, पहले आपका एक एक स्लाइड में आपको जाके चेंज करना था। तो ये एक आउटलाइन व्यू है जिसमें एडिट करने में इजी होता है कंटेंट को। स्लाइड शॉर्टर व्यू में जब आप जाते हो तो जितनी भी हमारी स्लाइड है वो स्लाइड सब एक पेज पे एक साथ दिखाता है, शॉर्ट व्यू में दिखाता है। और इसके अंदर पर्टिकुलर स्लाइड पर कितने टाइमिंग है वो टाइमिंग भी शो करता है। यहाँ दिखा रहा है 10 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स। यानी कि आप एक शॉर्ट रिव्यू ले सकते हो कि आपकी स्लाइड के अंदर
क्या टाइमिंग यूज़ की गई है, क्योंकि अभी हमने जब रिकॉर्ड किया था तो वहाँ टाइमिंग सेट कर दी है। नेक्स्ट उसके बाद आता है नोट्स पेज। नोट्स पेज का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो स्लाइड है, स्लाइड के बारे में अगर आपको कोई नोट लिखना हो, इस नोट के अंदर क्या होता है कि वैसे तो स्लाइड में नोट का यूज़ कहाँ होता है, स्लाइड में नोट का यूज़ तब होता है जब इस प्रेजेंटेशन को हम प्रिंट आउट निकालते हैं, जब हम प्रिंटिंग पे आते हैं। तो जब हमें मान लो इन स्लाइड की अगर प्रिंट निकालना है तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर कोई ना कोई हम नोट दे सकते हैं। जैसे अगर मुझे इस जो मेरा ग्राफ है, इस ग्राफ को या ये जो टेबल है, इस टेबल को एक्सप्लेन करना है तो आई कैन एक्सप्लेन दिस टेबल एंड add some extra points to understand। ठीक है, तो आप कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप ले सकते हो, क्योंकि पावर पॉइंट सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ हमें प्रेजेंटेशन दिखानी है। पावर पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, हम इसका प्रिंट निकाल के जितने भी मान लो टीम मेंबर्स हैं, उन टीम मेंबर को अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि पहले से वो उस प्रेजेंटेशन को देख सके और अपने जो राय है, जो रिव्यू है, वो पहले से प्रिपेयर कर सकें कि जब या फिर जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में जब जो प्रेजेंटेटर है जो प्रेजेंट कर रहा है, उससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछने का या डाउट्स क्लियर करने का। तो यहाँ पे पर्टिकुलर स्लाइड पे आप जाओ, नोट्स पे जाओ तो नोट्स पेज आप कर सकते हो। ये नोट्स आपको अलग से भी शो हो जाते हैं, यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं है, ये देखो, ये नोट्स आपको यहाँ से भी हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे हाइट था, मैंने ये कर्सर के थ्रू से देखो ये निकाला है, क्लिक टू ऐड नोट। आपको ज़रूरी नहीं है हर एक में नोट देने के लिए आपको नोट्स पेज पे ही जाना है, आप यहाँ पे क्लिक करके भी नोट्स आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट स्लाइड नोट्स यूजिंग नोट्स शॉर्टकट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नोट दे दिया, इस पर सेकंड पे क्लिक करना है, सेकंड पे यहाँ पे क्लिक करके नोट दे सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। और जो अभी मैंने स्लाइड बनाया था ये रहा, इसका नोट भी हमारा देखो यहाँ पे शो कर रहा है, तो नोट्स आप यहाँ से भी दे सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू पे जब हम क्लिक करते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे टाइमिंग चल रही है, सेम हमारा स्लाइड शो चल रहा है। अब मैं इस स्लाइड को जितना टाइम दूंगी ये उतना ही टाइम ये रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, अभी नई स्लाइड आ गई, सेकंड एंटर, 3 सेकंड एंटर। यहाँ पे ये ऑप्शन आता है कि आप आगे कर सकते हो, इस पे उतनी ही। ठीक है, शॉर्टर व्यू आ गया, नीचे अलग अलग ऑप्शन थे, तो ये अलग अलग ऑप्शन हैं जहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो रीडिंग व्यू में आपकी मतलब स्लाइड शो ही चल जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्लाइड मास्टर। ये मास्टर व्यू जो है, ये जो आपका मास्टर व्यू का अलग सेक्शन है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर के अंदर क्या होता है कि आप अगर मान लो कंप्लीट आपने स्लाइड बनाई है, प्रेजेंटेशन बनाई है, उसके अंदर पहला जो आपका स्लाइड होता है फर्स्ट, वो आपका मास्टर स्लाइड मतलब फर्स्ट टाइटल स्लाइड होता है। इसके बाद बाकी के आपके स्लाइड होते हैं जिसमें आपने कंटेंट लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्लाइड नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पे बेसिकली व्यू दिखाई दे रहा है कि स्लाइड कितने टाइप की होती है। ये पहली स्लाइड जो हमारा क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी कि जिसमें टाइटल के हो गया, ये प्रेजेंटेशन व्यू हो गया, ये आपका डिवाइड स्लाइड हो गया, ये टेक्स्ट लेआउट, यानी कि यहाँ पे टाइप ऑफ स्लाइड्स बता रहा है। जो टाइप ऑफ स्लाइड्स आप यहाँ पे जब हम इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो शो करता है होम के अंदर। तो इसके अंदर क्यों ये स्लाइड मास्टर का मतलब क्या है? स्लाइड मास्टर का मतलब है, मान लो यहाँ पे मुझे कुछ भी चीज़ ऐड करनी है, कुछ कलर स्टाइल ऐड करना है, तो वो बाकी सारी स्लाइड्स पे अपने आप ऐड हो जाए। तो अगर मैं कुछ ऐसा स्टाइल चाहती हूँ जो मेरी पूरी प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड्स पे अपने आप अगर ऐड हो जाए, तो वो हम चेंजेस मास्टर स्लाइड से करते हैं। ठीक है, अब मास्टर स्लाइड के अंदर जैसे मान लो ये है, इसमें मैं एक बैकग्राउंड को एक स्टाइल देना चाहती हूँ। जैसे मान लो
है। जैसे मान लो मैंने ये इफेक्ट दे दिया, तो ये इफेक्ट देते ही सभी स्लाइड्स के अंदर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसका जो कलर है कलर बदल देते हैं। मतलब इसका मैं कलर बदल देती हूँ, होम में जाके यहाँ से कलर, और कलर में कर देती हूँ रेड कलर। ठीक है, रेड कलर इसलिए किया है कि स्पेशली आपको दिखाई दे जाए। इसकी भी मैं यहाँ से हम रेड कलर कर लेते हैं। ओके, इसका चलो इसका मैं ये कर देते हैं येलो, रेड एंड येलो। ओके, तो मास्टर स्लाइड पे जाके मैंने चेंजेस करे। अब इसके बाद यहाँ अलग टैब जो ओपन हो जाता है मास्टर स्लाइड, इसमें जाके मैं कर देती हूँ क्लोज मास्टर व्यू। क्लोज मास्टर व्यू करते ही देखो जो मैंने वहाँ पे 2 या 3 चेंजेस किए थे, वो सारे चेंजेस आपकी पूरी प्रेजेंटेशन पे क्या हो गए, अप्लाई हो गए। ठीक है, पूरी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई हो गए। तो मास्टर स्लाइड का मतलब ये है, मास्टर स्लाइड में जो चेंजेस होते हैं वो आपकी पूरी स्लाइड पे अप्लाई हो जाते हैं। ये हमेशा इसलिए यूज़ किया जाता है कि मास्टर स्लाइड पे जब आप जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक और सेक्शन आता है, ये रहा फूटर। ठीक है, यहाँ पे फूटर का सेक्शन आता है। तो फूटर सेक्शन में कभी कभार हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें सब पे चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ फूटर में डायरेक्टली ऐड कर देती हूँ, मान लीजिए जो मेरा नाम है, या फिर मैं वो नाम ऐड कर देती हूँ, और इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ मेरा यूट्यूब चैनल है उसका लिंक। ये चैनल लिंक, तो चैनल लिंक को मैंने सेलेक्ट करा, मैंने यहाँ से कॉपी करा कंट्रोल सी, और उसको ही मैं अपने प्रेजेंटेशन में क्या कर रही हूँ, मास्टर स्लाइड में यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो लिंक आ गया, और इसके बाद मैं क्लोज कर देती हूँ। या फिर ये सेम हेडर जो मैंने यहाँ पर ऐड करा है, चलो पहले क्लोज करते हैं, क्लोज करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब देखो जो स्लाइड थी, अभी किसी में भी इसने हेडर फूटर दिखाया नहीं। ठीक है, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि व्यू मास्टर स्लाइड, क्योंकि जो हमने हेडर फूटर ऐड करा है वो सिर्फ इसी स्लाइड पे ऐड करा है। मुझे ये इन स्लाइड्स पे ऐड करना है, तब जाके ये हमारा हो जाएगा। तो आप इसको सिलेक्ट करो, दोनों को एक साथ कैसे सिलेक्ट करा, शिफ्ट प्रेस करके। जैसे पहला सिलेक्ट करा, शिफ्ट प्रेस करा, दूसरा सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी कॉपी, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी करते यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आप इस वाली स्लाइड में जाके भी कंट्रोल वी कर दो। तो हमने 2 स्लाइड्स में लिया, अब क्लोज करेंगे, क्लोज करके इसमें शो करना चाहिए। शो करना चाहिए तो शो नहीं हो रहा। मास्टर स्लाइड मैंने ऐड कर दी, ये ऐड कर दिया। चेक करना क्यों नहीं शो करता है। इसके बाद मैं एक न्यू स्लाइड ऐड कर देती हूँ जो ये कंटेंट वाली है। हाँ, अब देखो कंटेंट वाला जैसे मैंने ऐड करा, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक वही स्लाइड शो वो नेम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो स्लाइड टाइप है उसी टाइप में ये ऐड करेगा, सब पे नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे जो दोनों सिलेक्ट किए थे, अब मैं इसमें भी जाके पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर दो। मतलब हर एक टाइप में आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो जब भी उस टाइप की स्लाइड आप लेंगे तो उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन पहले से होगी। तो मैं सारी स्लाइड में एक बार ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे कर रखा है, जस्ट पेस्ट कर देते हैं।
क्लोज करती हूँ। स्लाइड ब्लैंक, ब्लैंक पे ले रहा है, नो पे ले रहा है, बट एग्जिस्टिंग पे शो नहीं कर रहा। वैसे ऐसा होता नहीं है, जो मास्टर स्लाइड होता है उसमें हम जो भी चेंजेस करते हैं वो सारे चेंजेस इसमें शो हो जाते हैं। ओके राइट, ये इसलिए नहीं हो रहा है। अब इसमें अगर मुझे वो सारे चेंजेस शो कराने हैं तो हम कैसे शो कराएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें हेडर फूटर ऐड करना पड़ेगा। तो हेडर फूटर हम कहाँ से ऐड करेंगे? होम पे ये रहा हेडर एंड फूटर, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जब हम हेडर फूटर करेंगे तो हमें फूटर चाहिए, ठीक है। और स्लाइड नंबर हो गया, और देखो यहाँ पे जैसे मैंने डेट एंड टाइम पे क्लिक करा तो इसने फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन दे दी जो मेरे चैनल का लिंक था। तो यानी कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन मास्टर स्लाइड में दी है वही स्लाइड यहाँ पर भी है, बट शो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इसमें हमने हेडर फूटर अप्लाई नहीं करा। तो अप्लाई करेंगे, अब हमने सेलेक्ट कर लिया सारा इन्फॉर्मेशन और अप्लाई टू ऑल। अप्लाई टू ऑल करते ही देखो जो अब सारी स्लाइड्स पे जो वो इन्फॉर्मेशन थी वो सब पे आ गई, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैंने अप्लाई कर रखा था, बट यहाँ पे भी तो हेडर फूटर देना ही पड़ेगा, तो हेडर फूटर देंगे तभी ये शो करेगा। तो अब ये सारी स्लाइड्स पे शो कर रहा है। ये हेडर फूटर कोई कॉमन इन्फॉर्मेशन देने के लिए है। तो कॉमन इन्फॉर्मेशन अगर मुझे पूरी स्लाइड्स पे चाहिए तो मैंने यहाँ से दे दिया। यहाँ से भी जाके आप ऐसे करके भी दे सकते हैं एंड मास्टर स्लाइड से भी आप दे सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके देने के। नेक्स्ट उसके बाद आता है हैंड आउट मास्टर। ये जो स्लाइड मास्टर थी, ये स्लाइड मास्टर जस्ट नॉर्मल स्लाइड्स के लिए थी जो अभी तक आप नॉर्मल प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। हैंड आउट के अंदर क्या होता है, हैंड आउट में जब आप जाते हैं ना तो हैंड आउट का मतलब क्या है पहले मैं वो बता देती हूँ। कि इसमें जैसे आपको प्रीव्यू में दिख रहा है या आइकन में दिख रहा है कि एक पेज है और एक पेज के अंदर 6 सेक्शंस हैं, ठीक है, छोटे 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 पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ये पूरी प्रेजेंटेशन एक या दो पेज पे निकालना चाहते हैं, प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो आप इजीली हैंड आउट मास्टर का यूज़ करके एक या दो पेज या 3 पेजेस पे ये 13 जो स्लाइड्स हैं इन सारी स्लाइड्स का प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर हम 6 एक स्लाइड पे करें तो आपका 2 और 1 स्लाइड अलग से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या है, हम प्रिंट निकालेंगे। तो हेड आउट में जब आप जाते हो तो ये रिव्यू दिखा रहा है कैसे, हेडर इसमें अलग से होता है, हेडर और फूटर इसमें नीचे होता है, ठीक है। और ये जो पूरा पेज है ये नॉर्मल पेज है और इसमें जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, इस बॉक्सेस का मतलब है कि एक एक स्लाइड एक एक बॉक्स के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट पे जा सकते हो, ठीक है। स्लाइड का जो साइज़ है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये साइज़ अलग अलग आ रहा है। देन उसके बाद इसमें और इफेक्ट्स आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ सेटिंग करेंगे, जैसे हेडर पे मैंने कोई सेटिंग कर दी, हेडर पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये इन्फॉर्मेशन मैं दोबारा से हेडर में डाल देती हूँ, इसमें हैंड आउट मास्टर में जो ये मेरा लिंक है इसको यहाँ से कट करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हेडर भी बन गया और ये जो नेम था इस नेम को भी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, कट कर देती हूँ और उसको मैं यहाँ फूटर में ऐड कर देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ ऐड कर दिया। तो अब जो यहाँ सेक्शन था इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये ना। तो ये एक हमारा हैंड आउट मास्टर बन गया। यहाँ पे डेट आ रही है, यहाँ पे करंट स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम क्लोज मास्टर व्यू करते हैं। अब हमें ये कहाँ दिखेगा, हैंड आउट जो हमने किया था, हैंड आउट हमें दिखेगा प्रीव्यू में। जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में यहाँ पे प्रिंट ऑल स्लाइड्स, कस्टमाइज प्रिंट, इसमें प्रिंट प्रीव्यू,
ऑप्शन हटा दिया गया है आई थिंक। इसमें ना प्रिंटिंग की एक सेटिंग होती थी जिसमें हम क्या कर सकते थे, हम हैंड आउट शो कर सकते थे कि हैंड आउट में हमारा जो प्रिंट निकलेगा वो हमारा कैसे निकलेगा, वो चीज़ हम बहुत इजीली इसमें शो कर सकते थे। और वो जो ऑप्शन हमें दिखाई देता था वो हमें प्रिंट में दिखाई देता था। जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते थे कि आपको किस मतलब स्लाइड शो व्यू में चाहिए, शॉर्टर में भी आप देख सकते थे एंड हैंड आउट में भी प्रिंट आउट निकाल सकते थे। ये बेसिकली प्रिंटिंग के लिए ही यूज़ होता है। बट अभी इसमें नहीं है, मैं एक काम करूँगी, अभी आपको 7 में दिखाऊंगी कि 7 में हम किस तरह से इस हैंड आउट को यूज़ कर सकते हैं। तो 13 में आपको हैंड आउट इतना क्लियर नहीं हो रहा, बट मैं आपको अभी 7 में करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट उसके बाद आता है नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर भी हमारा यही है, मास्टर है कि जब हम प्रिंट निकालते हैं अगर मास्टर में, तो यहाँ तो आपके नोट्स आ जाते हैं, जो भी आप स्लाइड के बारे में नोट्स आप बना रहे हैं। यहाँ पे आपका हेडर फुटर यूज़ हो जाता है, तो यहाँ पे भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी हेडर फुटर आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चेंजेस करना है ओरिएंटेशन, इसकी पूरी सेटिंग्स आ जाती है इस वाले नोट्स मास्टर की। तो यहाँ से आप क्लोज़ करिए, तो ये अलग सेक्शन आ गया। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पर आता है, रूलर है, ग्रिड लाइन है, गाइड्स है, और ये अलग अलग, जैसे रूलर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे व्यू है तो आपका रूलर दिख जाता है। ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो देखो स्लाइड के ऊपर ग्रिड्स आ गए, आपको डॉटेड दिखाई दे रहे होंगे, डॉटेड लाइन दिखाई दे रहे होंगे। तो ये डॉटेड लाइन जो होते हैं इनको ग्रिड्स कहते हैं, ग्रिड लाइन कहते हैं। और गाइड पे क्लिक करेंगे तो गाइड में आपको देखो यहाँ पे आपको 3 लाइनें दिख रही होंगी, 1 2 3, और यहाँ आपको 3 लाइनें दिख रही होंगी, 3 या 4। तो ये जो आपके गाइड्स ग्रिड एंड गाइड्स हैं, इनका यूज़ किया जाता है अगर आप स्लाइड में प्रपोर्शन क्रिएट करना चाहते हो। प्रपोर्शन का मतलब है कोई इमेज आपको पर्टिकुलर एक साइज़ में ही चाहिए, तो ग्रिड्स एंड गाइड्स का बहुत यूज़ किया जाता है किसी भी इमेज या ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने में। क्योंकि जब हम अपनी मर्ज़ी से ऑब्जेक्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करते हैं तो हमें नहीं पता होता वो कितना कम या ज़्यादा हुआ है। लेकिन अगर ग्रिड और गाइड का यूज़ करके अगर आप इसको ऑब्जेक्ट को रीसाइज़ करते हो तो बहुत ईजीली और सभी जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक जैसे साइज़ में हो जाता है। तो इसका यूज़ ज़्यादातर इसलिए किया जाता है ग्रिड्स एंड गाइड्स का, ताकि हम इस स्लाइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो इक्वल साइज़ की हो। देन जूम आ गया, फिट टू विंडो है कि पूरी विंडो में दिखाई देगा। ग्रे स्केल करोगे तो सारा जो आपकी स्लाइड है वो ग्रे स्केल में हो जाएगी, बैक टू कलर व्यू। ब्लैक एंड वाइट करेंगे तो वही ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद न्यू विंडो आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम मैक्रोस का यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोस का यूज़ करके दिखाते हैं। मैक्रो में जाएंगे, मैक्रो का नाम देंगे सिंपल, और क्रिएट करते ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली आपका जो विजुअल बेसिक है उसकी कोडिंग आएगी। अगर आप इसके अंदर कुछ
चेंजेस अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ से हम एडिट करते हैं, यहाँ पे चेंज आ गया। तो मैक्रो का यूज़ किया जाता है, इसमें कोडिंग होनी चाहिए आपको। कोडिंग का यूज़ करके आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। बाकी इसको सेलेक्ट करके अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। ओके, तो ये यूज़ होता है। स्प्लिट व्यू, वही व्यू देखने के लिए है कि आप एक साथ डबल व्यू में आप देखना चाहते हैं। न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, एक और नया विंडो ओपन हो गई। देखो 3 विंडो ओपन हो गई हमारी, तो वो न्यू विंडो की वजह से है। इनको अरेंज करना है तो अरेंज ऑल कर दो। देखो तीनों एक साथ अरेंज हो गई। ठीक है, तीनों अरेंज हो गई हमारी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। से ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा व्यू हो गया। हमने इसमें अलग अलग टाइप के स्लाइड देखे कि स्लाइड को हम कैसे करके देख सकते हैं। और अभी मैं आपको इसके बारे में स्टार्ट रिकॉर्डिंग, यहाँ से भी आप प्ले कर सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, ये भी वही मतलब प्ले करेगा। और अभी मैं आपको इसमें नोट्स हैंड आउट मास्टर के बारे में बताती हूँ, हैंड आउट मास्टर कैसे यूज़ करते हैं।